प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों आज अपन प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको इस प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, यानी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें भिन्न दे रखा था और दशमलव। तो भिन्न और दशमलव के बारे में मैंने आपको अच्छे समझाया था कि भिन्न क्या होती है, उसको किस प्रकार से अपने परिभाषित करते हैं। इसके अलावा भिन्न कितने प्रकार की होती है। देखो भिन्न तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित या उसको विषम भिन्न बोलते हैं, और तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से मैंने आपको भिन्न के बारे में विस्तार से बताया था। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो इस प्रश्नावली का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका जो परिचय बताते हैं वो आपको अच्छे से यानी ठीक से समझ में आना चाहिए। अब देखो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था पिछला इंट्रोडक्शन, वो आपको समझ में आया या नहीं आया, इसका मेरे को तो अभी तक प्रिय विद्यार्थियों पता नहीं लगाया। तो मेरे को पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आज आपको बताता हूँ, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस फार्मूले का नाम है LS और C। ठीक है बच्चों, छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले से मेरे को पता लग जाएगा भी आपको कितना मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। LS इसका मतलब क्या होता है, लाइक शेयर और कमेंट। ये आपको बच्चों जरूर करना है। चलो अब अपन चलते हैं, आज का टॉपिक है हल कीजिए। इस प्रकार से ये सवाल दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2 - 3/5। अब इसमें देखो ये संख्या एकदम पूर्ण दे रखी है, समझ में आ गया ना। और आगे वाली संख्या वो क्या है, भिन्न के रूप में है, यानी बट्टे के रूप में। तो बट्टों के रूप में जो संख्या थी उसको अपन क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। तो इनको अपने को हल करना है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा बट्टा में 1 होता है, समझ में आ गया। कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा बट्टा में क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे मान लो ये है x, तो इसके ऊपर अपन घात लिखते नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है, समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार कोई भी संख्या उसके नीचे बट्टा 1 हमेशा में होता है। तो इनको अपन हल क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या अपन क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या अपन क्या बोलते हैं, हर। तो नीचे वाली संख्या जो हर है उनका अपन लघुत्तम लेंगे, LCM। लघुत्तम को अपन क्या बोलते हैं, LCM। तो अब इसमें देखो नीचे वाली संख्या क्या है, 1 और 5 है, तो ये दोनों अलग अलग है, समझ में आ गया ना। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे, उसके बाद में एक बड़ी लाइन खींच लेंगे, लघुत्तम नीचे लिख दिया 5। 1 और 5 का लघुत्तम कितना आया, 5 आया। अब देखो प्यारे बच्चों, जो आपका लघुत्तम है उस लघुत्तम को बारी बारी यानी प्रत्येक हर का अपने को भाग देना है। तो 2/1 है, पहली भिन्न संख्या कौन सी होगी, 2/1। अब उसमें हर कितना है, 1 है। तो पहले हर का सबसे पहले लघुत्तम में भाग देंगे, यानी 1 का अपन 5 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार ही गया। तो जो भागफल है उसको ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करेंगे। तो भाग कितनी बार गया, 5 बार। 5 गुणा अंश कितना है, 2। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद में आगे जो निशान है वही रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब दूसरी भिन्न संख्या कौन सी है, 3/5। अब इसमें हर कितना है, 5। लघुत्तम अपने पास कितना है, 5, यानी इस हर का लघुत्तम 5 में फिर भाग देंगे। तो 5 का 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये पहली स्टेप अपने को प्राप्त होगी। अब देखो दोबारा 5 को 2 से गुणा किया, कितने आएंगे, 10। निशान माइनस का लगा देंगे। 1 को 3 से गुणा किया, कितने आएंगे, 3। बट्टा में कितना है, 5। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब 10 प्लस का है, 3 माइनस का है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान दे रखा है। तो 10 में से 3 घटाए, कितने बचे, 7। नीचे बट्टा में कितना है, 5। 7/5। अब देखो इसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तब नीचे वाली संख्या का भाग आराम से जाएगा। जैसे 7 का अपन है, 7 में 5 का भाग देंगे, 7 में 5 का भाग इस प्रकार से देते हैं,
जिस संख्या का भाग देना है उसका पहाड़ा लिख लो आप। जैसे 5 का भाग देना है, इस प्रकार से पहाड़ा लिख लो, 5 का 5, 5 दूनी 10। अब देखो ये 10 7 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब भाग यहीं तक जाएगा, तो पहाड़ा एक बार बोला है, एक यहाँ लिख दिया। भाग कितनी बार? एक बार गया, 5 का 5। अब 7 में से 5 घटाए, कितने बचे? 2। अब आगे भाग जाएगा नहीं, तो भाग कितनी बार गए? एक बार गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे सही बट्टा में। उसके बाद में शेष कितना बचा? 2, जो शेष बचता है वो ऊपर लिख देंगे। भाग कितने का दिया है? 5 का दिया, 5 नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से ये अपना मान आ गया। पहले 7/5 आया, इसका मतलब 7 में अपने 5 का भाग दिया, कितना आ गया? 1 सही 2/5। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा सवाल इसी प्रकार है। अब ये जो पूर्ण संख्या दे रखी है, इसके नीचे अपन ने 1 लगा दिया, यानी भिन्न बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए है, समझ में आ गया ना, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या कौन सी? हम दोनों में हर कितना है? 1 और 8। इसमें 1 है, इसमें कितना है? 8। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे, 8 ही आएंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया? 8 आ गया। एक लंबी लाइन खींच ली, नीचे लघुत्तम लिख दिया 8। अब जैसे पहला किया उसी प्रकार इसको करेंगे। पहला हर कौन सा है? 1 है, यानी पहले हर का लघुत्तम में भाग देंगे, तो 1 का 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, तो 8 को ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करेंगे, तो 8 गुणा अंश कितना है? 4 कर दिया। अब इसके बाद में आगे देखो निशान कौन सा है? प्लस का है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस हो तो माइनस लगा दिया। अब देखो दूसरी भिन्न कौन सी है? 7/8। इसमें हर कितना है? 8। अब इसका हर का अपन लघुत्तम 8 में भाग देंगे, तो 8 में 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 को ऊपर वाली संख्या अंश से फिर गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 7। समझ में आ गया? इसमें सबसे मेन स्टेप यही है, ये बात आपको समझ में आ गई, आगे सवाल अपने आप हो जाएगा। अब देखो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 सौ कितने हो गए? 32, प्लस 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, बट्टा में कितना है? 8 लगा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो 32 में 7 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 2 और 7 9 और 3 यानी 39 हो गए बट्टा 8। अब अपने को यहाँ क्या करना है? 39 में 8 का भाग देना है, तो जिस संख्या का भाग देना है सबसे पहले उसका पहाड़ा लिख लो आप। तो 8 का देखो, 1 8 8, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40। अब देखो 40 39 से ज्यादा हो गया, तो इसको कट कर दो, यानी यहां तक तो अपने को काम में लेना ही नहीं है। इससे पहले देखो, इससे पहले 32 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, भाग कितनी बार गया है? 4 बार। तो जो भागफल आएगा उसको सही के रूप में यहां लिख दो, लिख दिया। 832 4 बार भाग गया। अब 39 में से 32 घटाएंगे तो शेष कितने बचेंगे? 5। कितने बचेंगे? 5। जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दो, और भाग कितने का दिया है? 8 का, वो यहाँ 8 है, इस प्रकार से लिख दो। ये इसका मान आ गया। समझ में आया? पाठ नंबर 3 है 3/5 प्लस 2/7। अब इस प्रकार के सवालों को सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या ने हर का लघुत्तम लेंगे। अब एक बात ध्यान रखो, अब देखो इसमें हर क्या, दोनों अलग अलग संख्या है, तो आप इन दोनों संख्याओं को डायरेक्ट गुणा कर लो, वो इसका क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा, यानी एलसीएम में आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 5 और 7। इनका अपन गुणा करेंगे, 7 पंजे कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। लघुत्तम कितना आ गया? 35 आ गया। अब देखो पहली भिन्न संख्या है 3/5, इसमें हर कितना है? 5 है, तो पहले हर का सबसे पहले लघुत्तम में भाग देंगे, तो 5 का अपन 35 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 को ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करेंगे, तो 7 गुणा में 3। अब उसके बाद में आगे निशान दे रखा है प्लस का, लगा दिया। अब दूसरी भिन्न संख्या है 2/7, इसमें हर कितना है? 7। हर का लघुत्तम में भाग देंगे, यानी 35 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 को फिर 2 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा में 2।
अब यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, समझ में आ गया ना। इन दोनों गुणा करने से लघुत्तम आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली संख्या दे रखी है ना, इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, समझ में आ गई ना। अब यहाँ 5 है, इसका मतलब इसका भाग 7 बार जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 7 है, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आप इनको इस प्रकार से सीधा भी गुणा कर सकते हैं, 3 गुणा 7 और 5 गुणा 2, मान उतना ही आएगा। अब देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 3 21, 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, बटा कितना है 35, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दोनों संख्या क्या है, प्लस की आपस में जुड़ जाएंगी। 21 और 10 कितने हो गए, 31 बटा 35, ये इसका मान आ गया। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, समझ में आ गया। ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, तो इसको यहीं ऐसे कैसे ही रख देंगे। या दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों संख्या एक पहाड़े से कट रही हो ना, तो इसको अपन काट के आगे सरल रूप लिख देंगे, यानी छोटे से छोटा रूप लिख देंगे। तो ये सवाल आपके यहीं तक होगा, इसके आगे इसमें भाग जाएगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार इसमें 11 और 15 दोनों में हर कितने हैं, 11 और 15, यानी अलग अलग है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 11 और 15 को गुणा करेंगे तो 15 में 150, 15 का 15 यानी 165, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखो पहला जो भिन्न है वो कितना, 9/11, इसमें हर कितना 11, तो 11 का अपने 165 में भाग देंगे तो पक्का है ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। इसी प्रकार 15 का अपने 165 में भाग देंगे तो ये पक्का है 11 बार ही जाएगा, श्योर है ये तो, ठीक है। अब इसका मतलब 9 को अपने 15 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से, 9 गुणा 15 माइनस 11 गुणा 4। इस प्रकार से अगर आपको समझ में आए तो ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने बताया था जो लघुत्तम है उसमें पहले हर का भाग देंगे, तो 11 का 165 में भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 15 को ऊपर वाली संख्या ने 80 से गुणा करके रख देंगे, फिर आगे जो चिन्ह वो लगा दिया। इसी प्रकार दूसरा हर कितना है, 15, इसका अपन लघुत्तम 165 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। 11 को फिर 4 से गुणा करके यहाँ रख दे। बात एक ही है, समझ में आ गया ना, दोनों चीज क्या है, सेम ही है। जिस प्रकार से आपको समझ में आए उसी प्रकार से करना। अब देखो 15 को 9 से गुणा करेंगे, 15 नमा 135, 11 को 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 बट्टा 165। अब इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का निशान है, यानी 135 प्लस का है, 44 क्या है, माइनस का। तो इसको घटा देंगे, 5 में से 4 घटाए कितने बचा, 1। अब देखो 3 में से 4 नहीं घट रहा, यानी 1 का सरल लेंगे 13, 13 में से 4 घटाए कितने बचे, 9 बट्टा में 165। अब यही जैसे इस सवाल में आया था उसी प्रकार से इसमें आगे ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, इसका मतलब भाग तो जाएगा नहीं। फिर अपने को ये देख लो भी दोनों संख्या एक पहाड़े से कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो इसको अपन और छोटा कर देंगे, यानी दोनों संख्या में एक ही पहाड़े का भाग देंगे। नहीं कट रही है तो ये आंसर आपके इतना का इतना ही आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट देखो, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब देखो इसमें 3 भिन्न संख्या दे रखी हैं। पहले 4 सवालों में क्या थी, 2 भिन्न संख्या थी, अब इसमें कितनी है, 3 भिन्न संख्या है। तो वही उसी प्रकार से अपने को करना है। सबसे पहले नीचे वाली संख्या ने हरों का अपन क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब देखो इसमें हर कितने दे रखे हैं, एक तो है 10, उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 2। तो अब इनका लघुत्तम अपन किस प्रकार से निकालते हैं, देखो लघुत्तम निकालने का ये तरीका है, जो संख्या दे रखी उनको इस प्रकार से एक साथ अपन ने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले अपने को छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। 2 से छोटा 1 होता है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, वो संख्या उतनी आ जाएगी। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी मानेंगे, 2। तो देखो 2 का अपन पहले 10 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा, लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद देखो 5 में 2 का भाग जा नहीं रहा है, इसको इसी प्रकार लिख देंगे, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद में तीसरी संख्या 2, तो 2 का 2 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, 1 बार, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखो दोबारा,
अब इसमें आप देख लो ये 5 है, 5 ये तो एक आ ही गया। अब 5 5 में 5 का ही भाग जा रहा है और तो किसी का नहीं जाएगा। 5 एक का 5, 5 एक का 5 और ये 1 का 1। या नीचे क्या है 1 1 आ गए। जितनी संख्या दी हुई उतने नीचे क्या है लास्ट में 1 1 आ जाएगी। इसका मतलब अपना लघुत्तम वो क्या है पूरा हो गया। अब इन दोनों को आप आपस में गुणा कर लो। 5 को 2 से गुणा करें कितने आएंगे 10, यानी लघुत्तम कितना आ गया 10। जब संख्या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, बड़ी बड़ी संख्या हो ना, तो उसको आप इस प्रकार से अपन लघुत्तम निकाल लें तो लघुत्तम क्या छोटा मान आ जाएगा। समझ में आ गया ना। मान जितना छोटा होगा सवाल उतना ही क्या है आसान हो जाएगा। अब देखो इसको इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लघुत्तम 10 आया, नीचे लिख दिया, एक बड़ी लाइन खींच ली। अब देखो पहली भिन्न संख्या कौन सी है 7/10। इसमें हर कौन सा है 10 है। हर कितना है 10। तो पहले हर का लघुत्तम में भाग देंगे तो 10 में 10 का भाग देंगे एक ही बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को ऊपर वाली संख्या ने 10 से गुणा कर देंगे तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 7 गुणा 1 लिख दिया। अब आगे निशान प्लस का है, प्लस लगा दिया। अब दूसरी भिन्न संख्या है 2/5। इसमें हर कितना है 5 है तो हर का लघुत्तम में भाग देंगे यानी 5 का 10 में भाग देंगे। 1 पंजो पंजो 2 पंजो 10 कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 यानी जो भागफल है उसको ऊपर वाली संख्या यानी 10 से गुणा कर दिया। अब आगे निशान देखो प्लस है, प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा दिया। अब भिन्न संख्या है 3/2। इसमें हर कितना है 2 तो हर का फिर लघुत्तम में यानी 10 में भाग देंगे तो 2 का 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 तो 10 होते हैं ना तो 5 बार जाएगा। 5 को 3 से फिर गुणा कर देंगे 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 लिख लो कोई बात नहीं है। तो एक ही बात आगे पीछे किसी प्रकार लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 को 1 से गुणा किया कितने आए 7। 2 को 2 से गुणा किया कितने आए 4। 3 को 5 से गुणा किया 5 दिया 15 बटा कितने 10। कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुणा करके तीनों को प्लस प्लस लगाया तो प्लस प्लस लगा के लिख दिया। अब प्लस प्लस का मतलब तीनों संख्याओं को अपने को जोड़ना है, कुछ देखना ही नहीं है, माइनस तो कहीं है ही नहीं तो तीनों को जोड़ देंगे। 7 और 4 11, 11 और 15 कितने होते हैं 15 10 25 रेख 26। मान कितना आ गया 26/10। अब देखो इसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या क्या है बड़ी, इसका मतलब अपने भाग देंगे तो 26 में 10 का भाग देंगे इस प्रकार से। 26 है इसमें 10 का भाग देंगे तो 10 का पारा लिख लो 1 दा 2 दा 20 3 दा 30। 30 ज्यादा हो गए 26 से तो यहाँ तक तो अपने को बोलना ही नहीं है यानी एक बार और 2 बार। भाग कितनी बार गया 2 बार गया। 2 बार जाने से कितना आया 20 आया। अब 26 में से 20 घटाए कितने बचे 6। तो भाग कितनी बार गया 2 बार तो उसको यहाँ सही के रूप में लिख देंगे। उसके बाद शेष कितना बचा 6 उसको ऊपर लिख देंगे। भाग कितने दिया 10 का उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ एक बात और ध्यान दो, अब ये 6 और ये 10 है ना ये दोनों एक ही पहाड़े से कट रहे हैं। उत्तर तो ये आपका सही है, उत्तर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सवालों के आखिर में अपने को एकदम सरलतम रूप में लिखना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो इन दोनों को देखो इसमें दोनों में क्या है 2 का भाग फिर जा रहा है। 6 में अपने 2 का भाग देंगे 2 तिया 6। 10 में 2 का भाग देंगे 2 पंजो 10। तो अपना मान कितना आ गया 2 सही 3/5। ये इसका आंसर आ गया 2 सही 3/5। इस प्रकार से इसको करना है। अब देखो आगे वाला है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। अब देखो ये सवाल है ना इसमें ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न मैंने आपको बताया था ना, उसमें एक संख्या क्या होती है पूर्ण होती है और बाकी संख्या क्या है भिन्न के रूप में होती है। अब इसमें देखो 2 पूर्ण दे दिया और साथ में भिन्न दे दी। इसी प्रकार इसमें 3 पूर्ण दे दिया साथ में क्या दे दी भिन्न दे दी। तो पहले अपन इसको सबसे पहले हल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न संख्या इसको अपन भिन्न में बदल देंगे। समझ में आ गया ना, भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा। अब देखो ये जो मान आया था ना ये वाला मान,
ये मान किसका है, इसी का है, समझ में आ गया ना। तो अब इस सवाल में ये इस रूप में दे रखा था, इसको अपन क्या सबसे पहले इस रूप में बदल लेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, कितने आ गए 8, 8/3। समझ में आ गया ना। यानी ये सवाल इस रूप में दे रखा है, मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है। मिश्रित भिन्न को पहले अपने भिन्न के रूप में बदलेंगे, चाहे वो उचित भिन्न हो चाहे वो विषम भिन्न हो, ठीक है। अच्छा, प्लस अब 3 को 2 से 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, कितने आ गए 7, 7/2। हल कर लिया, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया तो उसको भिन्न के रूप में बदल लिया। यानी इस प्रकार से अब ये सवाल हो गया, समझ में आ गया ना। अब वही तरीका, वही सिस्टम अपनाएंगे। 3 और 2, इन 2 का क्या अपन यानी हरों का क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। अलग अलग संख्या तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 2 ही संख्या, ज्यादा संख्या है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तिया कितने आ गए 6, लघुत्तम कितने आ गए 6। अब पहली भिन्न 8/3, इसमें हर कितना है 3 है, तो 3 का लघुत्तम 6 में भाग देंगे, 1 3 2 3 6, 2 बार गया। 2 को ऊपर वाली संख्या 8 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 × 2। आगे निशान प्लस का है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी भिन्न है 7/2, यानी हर कितना है 2 है, 2 का लघुत्तम 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा में ऊपर वाली संख्या अंश कितना है 7। अब इसको पहले इसको लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, मान उतना ही आएगा। भाई 3 को 7 से गुणा करो तो भी 21 आएगा, 7 को 3 से गुणा करो तो भी क्या है 21 ही आएगा। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 3 को 7 से किया, 7 3 21, बट्टा में कितना है 6। अब ये दोनों संख्या प्लस की जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 1 और 2 कितने हो गए 3, बट्टा में 6, यानी 37/6। अब इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या बड़ी, इसका मतलब 37 में अपन 6 का भाग देंगे, तो 6 का पहाड़ा लिख लो। पहाड़ा लिख के करोगे ना तो भाग आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखो 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36, 7 6 42। अब देखो 42 37 से ज़्यादा हो गए तो इसको कट कर दो, इसका मतलब यहाँ तक भाग जाएगा, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, भाग कितनी बार गया 6 बार गया, तो 6 को यहाँ लिख दो सही के रूप में। अब 6 6 36, यानी 37 में 36 घटाए 1 बचा, 1 को ऊपर लिख दो और नीचे जिस संख्या भाग दिया उसको लिख दो। इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट देखो। अब जिस प्रकार से मैंने आपको 6ठा सवाल बताया था, यानी क्वेश्चन 1 का जो 6 पार्ट था वो बताया था, सेम उसी तरीके से ये है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखो, अब ये अपने को मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 1 जोड़ देंगे, कितने हो गए 17, 17/2 हो गया। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। अब इसी प्रकार 3 को अपना 8 से गुणा करेंगे, 3 को क्या करेंगे 8 से गुणा और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे 29 बट्टा में 8। अब ये देखो भिन्न के रूप में हो गया, समझ में आ गया। ये जो सही की संख्या थी ना, सही बटा ये हट गई तो ये भिन्न के रूप में हो गई। अब इसको अपन उसी प्रकार से लघुत्तम लेके करेंगे। देखो अब 2 और 8 का लघुत्तम वैसे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16। अब देखो इसको और छोटा लघुत्तम भी आ सकता है, इसको इस प्रकार से अपन लघुत्तम लेंगे तो ये है 2 और 8, इसको इस प्रकार से लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, उसी का भाग देंगे, तो 2 का 2 में दिया कितनी बार गया 1 बार। उसके बाद 2 का 8 में दिया 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, कितनी बार गया 4 बार। अब फिर अपन 2 का भाग देंगे, ये तो 1 है ही और ये कितना 2 दूनी 4। फिर अपन 2 का भाग देंगे, 1 और 1 2 2, यानी जब तक नीचे 1 1 आ जाए तब तक अपने को भाग देना है।
अब देखो इनको आपस में गुणा कर लो, 2 2 4, 4 दूनी 8, तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गया। अब देखो पहली भिन्न संख्या कौन सी है, 17/2। अब हर कितना है 2 है, तो हर का लघुत्तम 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, यानी 4 बार गए। तो 4 को अपन 17 से गुणा कर लेंगे, 17 गुणा 4, आगे निशान माइनस का है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी भिन्न संख्या है 29/8। अब इसमें हर कितना 8 है, तो 8 का लघुत्तम 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 को 29 से गुणा कर देंगे, 29 गुणा में 1। अब देखो 17 को 4 से गुणा करेंगे, 17 चौका कितने होते हैं 68, 29 को 1 से गुणा करेंगे 29, बट्टा में कितना है 8, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 68 में से 29 घटा देंगे, तो 8 में से 9 घटेंगे नहीं, एक असल ले लेंगे, कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 9 घटाए कितने बचे 9, यहाँ से एक असल उधारी ली थी, इसका मतलब यहाँ एक कम हो गया, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 2 उठाए कितने बचे 3, यानी 39, नीचे बट्टा में कितना है 8। अब उसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा आराम से, तो 39 में 8 का भाग देंगे, तो 8 का पाड़ा लिख लो, 1 अंठो अंठो, 2 अंठा 16, 3 अंठा 24, 4 अंठे 32 और 5 अंठे 40। अब 40 ज़्यादा हो गया 39 से, इसका मतलब यहाँ तक तो अपने को जाना नहीं, इससे पहले देखो 32 4 बार भाग गए, तो यहाँ सही के रूप में अपन क्या लिख देंगे 4। अब 39 में 32 घटाएं कितने बचेंगे 7, 7 ऊपर लिख देंगे, जो शेष बचा है वो ऊपर लिख देंगे, भाग किसका दिया है 8 का, ये 8 नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से अपने सवालों को करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 7 पार्ट थे, ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके लिए आप एक बार इस फॉर्मूले पे टिक टिक आपको जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।